प्रोग्राम हो जाएगा आगे जी। राधे श्याम जी के परिवार वाले थोड़े लेट आए हैं, थोड़ा अब बाद में होगा। अब आए तो मान सम्मान तो करेंगे। आगे जाओ बच्चों। आपका स्टाफ अगर साथ में एक साथ ले लें तो ये बीच में इकट्ठी करा देंगे के साथ हो जाए। आगे आ जा समझ, तेरी फोटो भी आएगी। पब्लिक की भी और कर्मचारियों की सबसे मेल मिलाप करके मेरे मुड़ा हो जाए तो छोटी मोटी बात हो जाए। माफी चाहता हूँ, भविष्य में मेरी कोई जरूरत पड़े, चाहे निजी काम हो चाहे सरकारी काम हो, बाकी एक चीज और बता दूँ आपको, हमारे रियाज भाई की कई बार तबीयत खराब हो जाया करती थी और इनका जी घबराता था, बीपी हाई हो जाया करती थी। हम इनको बोलते थे रियाज भाई हॉस्पिटल चलना, कुछ नहीं आप थोड़ा लेट हो, तो इनको बाद में ज्यादा ही दिक्कत आती थी ना, सीने में ज्यादा दर्द होता तो हॉस्पिटल जाया करते, तो बोलो बुक भी पाया जाया करते, मतलब बुक भी कभी नहीं छोड़ते थी। और दूसरा मेरा राधे श्याम जी से नहीं होता। फिर मैं जो है एक बार गुजारिश करूंगा कि आपका गला खराब हो जाएगा, वापस नहीं बोलोगे तो। अपने साहबियों के साथ में एक जगह बैठे हुए थे और मशवरा चल रहा था। दूर से हम्माद साहब आते हैं। कह के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि हजारों साल नरगिस रोती है अपनी बेनूरी पर, हजारों साल नरगिस रोती है अपनी बेनूरी पर, बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। शुक्रिया। मारे यार इधर देख, एक बार इधर देख। आगे बारिश आ रही। बारिश आ रही। हाँ जी, आप भी मंगा लेंगे। अच्छा अरे आओ से क्या क्या खड़ा हो रही है। अस्सलाम वालेकुम साहब। देखो
बड़े कौन गया क्या जाएंगे बावड़ा ने पूछा काम से बड़े बड़े बावड़ा ने यही सोचा आदमी की बूथ और बना दो अगर काम तो काम खाने करता वाला मैं आगा तो खान पानी का वाला तो चाहेगा मैं आगा ना काम करने हां मतलब मेहरबानी करे आप नहीं मोबाइल में थोड़ा सा मोबाइल चालू है मोबाइल चालू नहीं प्रोग्राम तो कोई सा भी हो साहब मोबाइल तो चालू है दो तीन दिन सूर्य साहब के वालिद साहब गफूर साहब आए हुए हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा गफूर साहब मंच पर आए। आप आज के इस खुशी भरे माहौल में हम सब ये खुशी मनाने के साथ साथ हमारे भाई रियाज भाई का ये दुआएं भी उनके लिए करें, अल्लाह उनको रिटायरमेंट के बाद का जो वक्त है बहुत खुशी से बिताए और साथ ही वे हमारी बिरादरी की खिदमत में भी लगे। सर्विस में रहते हुए आदमी का अपन जानते हैं कहाँ छुट्टी मिलती है, एक संडे की छुट्टी मिले तो घर गृहस्थी निभानी पड़ती है। घर गृहस्थी को निभाते हुए अब इनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई। ये हमारे बिरादरी, समाज, घर, गांव, अड़ोस पड़ोस, शहर सबसे मिलते जुलते हुए खिदमत के काम में भी रहें और हो सके जहां तक मदद में लगे। मदद का सबसे बड़ा काम रह जाता है आफ्टर रिटायरमेंट। मैं गुजारिश करूंगा सबसे पहले दुआ और जमारामगढ़ का नाम रोशन करने के लिए जयपुर शहर में हमें चुनाव लड़े और पार्षद बने। कपूर भाई भी इसी जमारामगढ़ के हैं, मैं भी यहीं जमारामगढ़ के हूँ। पहले मार साहब का रिटायरमेंट हुआ, जब भी हमें आने का मौका मिला राजरियाज पे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने जो हिम्मत ताकत हम लोगों को आप लोगों की वजह से मिली, जैसे कि आदि साहब हाजी बाबा निजाम भाई, इनके साथ खिदमत करने का मौका मिला। जब मैं चुनाव लड़ने की बात कर रहा था तो आपकी बिरादरी के इंसलाम तो हमारे साथ सलीम भाई भी पार्षद है। तो आज ही हमने मीटिंग करी थी, मैं चुनाव लड़ा हूँ, जिंदगी को ऐसा नहीं भूल सकता हूँ। सुन्ना जी का इन्होंने हमारी लेकिन मैं ये कहता हूँ यार आपने जो डिपार्टमेंट में देखा होगा कैसे हालात है, तो अब जरूरत है नई पीढ़ी को नौकरियों की तरफ ले जाना। उसमें अपन क्या मदद कर सकते हैं, जो हमसे मदद हो हम तैयार हैं। आने वाले टाइम में जैसा भी फायदा मिले आप अपनी कौम के जो भी बिरादरी के लोग जो भी हैं उनकी सबकी मदद करें। हमेशा नाम
2 मिनट का होता है पद 30-40 साल की नौकरी का। जो भी तजुर्बा है हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें। करबला से जो भी हमारे आते हैं, करबला में आए दिन प्रोग्राम होते हैं तो खिदमत करने का मौका मिलता है। तो मैं हमेशा चाहता हूँ आप लोग भी जो हमारी मदद को साथ करें और अपनी कौम को तरक्की पे पहुँचाए। शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। दोनों इंशाल्लाह कारगर होंगे। सलाम। गफूर साहब ने फरमाया और दुआ भी की, हम सब उसमें आमीन कह रहे हैं कि आदमी का जो वक्त है खुशी से भी थे, आम आदमी चाहता है खुशी से भी, ये सब अल्लाह के हाथ भी है। आदमी तो चाहता तो है और जैसी दुआएं करता है अल्लाह ताला उसे कबूल करता है। अल्लाह ताला कभी दुआओं को ना कबूल फरमाते नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सी बार आप कई दुआएं परिवार के लिए, घर के लिए, बच्चों के लिए, सारी बीमारी में, खुशियों में दुआ करते हैं या अल्लाह ये काम बढ़िया। आपके रिटायरमेंट के परसों जब 31 तारीख को था, आज के 5वें दिन पहले, तो इनके ऑफिस में, वाटर वर्क्स ऑफिस में, पानी वाला दफ्तर जो मेहंदी के चौक में है, बड़ी चौपड़ के पास, वहां गए थे। रियाज भाई की आम जो है आदमी ने तहे दिल से बढ़ाई की और उस बढ़ाई की वजह यही होती है कि उनके काम, उनके अखलाक उनके अहमाद जैसे उनके काम जो है प्रैक्टिकली सामने दिखाई देते हैं। इस तरह से डिपार्टमेंट के काम को कर देना और उसको अच्छी तरह से निभा देना, ये बढ़ाई वहां पर की गई। अच्छा देखें आपकी भी आ जाएगी, इनको थोड़ा सा आपकी भी आ जाएगी। वीडियो ढंग से हाजी आओ। अरे यार, अरे टाइम मिले जब डालते हैं, तो बाकी टाइम लगता है। अस्सलाम वालेकुम सब जनाब साहिबान, आकर के इधर तशरीफ रखें। सबसे गुजारिश है सामने आवे, कुर्सियों पर बैठे, इधर ले आवे, कुर्सियों पर ले आवे, खाना लीजिए। आज के इस फंक्शन में जो हमारे रियाज रामगढ़ में, हाँ मैं थोड़ा गांव छोटा सा था पहले, लेकिन फिर भी यहाँ से बहुत ज्यादा संख्या में, मतलब प्रतिशत जो अपन देखें नौकरी वालों का, प्रतिशत में बहुत ज्यादा संख्या में हर घर में 1-2 घरों को छोड़ करके गवर्नमेंट जॉब में थे। इसी तरह से अपन पिछड़े जो थे, आज कह सकते हैं आज भी पिछड़े ही है। मनियार कुछ शहरों में आ गए, उनकी बात अलग है। ऐसे परिवार से रिलेटेड व्यक्ति और उस जमाने में अपने 4-4 बेटों को पढ़ाना लिखाना और 3-3 कम से कम गवर्नमेंट जॉब में लगना,
बहुत बड़ी बात है। आज उनमें से पहले इस्लाम भाई रिटायर हुए और अब ये रियाज भाई रिटायर हो रहे हैं। इसी तरह से मतलब एक छोटे से परिवार में 3-3 व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में होना बहुत बड़ी बात है और सभी अलग अलग क्षेत्रों में है, मेडिकल में है, सलीम ये आजकल हमारे क्या कर दिया आ गई सुधार वो कर दिया वीडियोग्राफी उससे हाँ हाँ ये थोड़ा सा इधर और दबा दो। आवाज नहीं आती जो देखें आंटी आंटी मुंडो कर लो सामान हाँ ले हाँ चालू ऊपर कर लो। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे मार साहब गफूर साहब हमारे चाचा गफूर साहब हमारे चाचा है, उनको गुजारिश कर रहा हूँ आ रहा हूँ करके तो अल्फाजों से रियाज भाई को दुआएं। अस्सलाम वालेकुम। जैसा भी सबको पता है हमको आज ये सेवा उनसे व्यवस्था आयोजन किया जा रहा है। गवर्नमेंट जॉब वाले जितने भी लोग होते हैं साथ अपने बच्चों को शिक्षा की ओर ले जाएं। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो आदमी उसमें अपने बच्चों को शिक्षा दिलाता है, तो शिक्षा से आज के जमाने में सब कुछ हो सकता है। बिना शिक्षित कुछ भी नहीं कर सकता, ये एक तजर्बा है। और बिना शिक्षित आदमी पहले तो थी बात अलग, आज तो बिल्कुल बिना शिक्षित कुछ भी नहीं कर सकता। अपने अपने बच्चों को शिक्षा बढ़िया से बढ़िया दिलानी चाहिए और इन फिजूल खर्चों से हमें बचना चाहिए। शादी ब्याह में जो जरूरी खर्च हो वो ही करना चाहिए और बाकी खर्चों से हमें बचना चाहिए। आप लोगों से सभी से गुजारिश है कि हम निकाह को बिल्कुल आसान बनाएं और खर्चों को बिल्कुल कम से कम करके उस प्रोग्राम को अंजाम दें। या कि हम लाखों रुपया खर्च कर देते हैं और बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। तो जितने भी पैसे बचते हैं हमारे पास आसान काम करने के बाद, तो हम ज्यादा से ज्यादा खर्च अपने बच्चों पे करें और उनको आगे से आगे ले जाएं और उनकी तरक्की। मुकर्रर होता है उस दिन रिटायर होता ही है। अल्लाह इनको तंदुरुस्त रखे और अच्छी तरह कामयाब। बहुत बहुत शुक्रिया साहब कंपाउंड साहब का, आपने जो है जरा नवाजी और इनको जो है दुआएं दी है। दुआएं जो है आपकी कबूल होगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है इंशाअल्लाह। और आप इसी तरह जो है आपके मुस्कुराते रहें, चहकते रहें, महकते रहें और आने वाला जो समय है वो आप बिल्कुल जो है अपने एक व्यवस्थित ढंग से उसको जमा लें और एक टाइम टेबल शेड्यूल बना लें। उसके हिसाब से आप अपना कार्यक्रम आगे रखें। मेरे आपसे आजीजाना गुजारिश है कि आप जो है बराए मेहरबानी ये ग्रहण करें। आप
बकायदा स्टाफ साथी आ रहे हैं बराबर है, और ये कारतन पे बना हुआ है। भाई साहब भी आगे, सही साहब आपका वेलकम है। इकबाल साहब आपका आइए अब आओ साहब। हमारे अजहरुर रहमान साहब मंच पर बुला रहे हैं, तस्वीर बुला रहे हैं। आप भी 2 शब्द इनके बारे में कहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब रियाजुद्दीन साहब की जो रिटायरमेंट की ये पार्टी है, इसमें सभी का इस्तकबाल है। जिस तरह से तमाम लोगों के चेहरे पे खुशियां हैं, इनसे मुलाकात कर रहे हैं, और एक महदूद दायरे के बाहर जाके लोग आए हैं। मनियारों के अलावा भी जो है, जो इनके ताल्लुकात थे, इनके इलाके में जहां इन्होंने काम किया, इतने साल गुजारे हैं, बड़ी चौपड़ के इलाके के और सिटी पूरे परकोटे में इन्होंने जो काम किया है, तमाम लोग यहाँ देखने को मुझे मिल रहे हैं और तमाम इनसे प्रभावित हैं, और बिल्कुल होंगे, क्योंकि इन्होंने पूरी जिंदगी जो है उनके दरमियान रह के उनकी खिदमत की है। और बहुत सी जगह मैंने खुद को नोट किया था कि इन्होंने जयपुर के परकोटे के बाहर भी कई लोगों की मदद की, अपने खर्चे से लोगों को जो है इन्होंने मदद पहुंचाई है। मैं हमारे चचा जान की तरफ से आप सभी का इस्तकबाल भी करता हूं, और चचा जान को एक गुजारिश करना चाह रहा हूं कि जिस तरह से आप खिदमत करते हुए आए हैं, एक रिटायरमेंट हुआ है तो ये सिर्फ गवर्नमेंट का जॉब खत्म हुआ है, खिदमत खल्क का कोई काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। आपको आगे भी खिदमत खल्क करती रहना है। इसमें आपको प्लेटफॉर्म चेंज करके आप कौम बिरादरी की तरफ से आपको प्लेटफॉर्म पे आना है और उधर से खिदमत आपको करनी है। मैं इनके वालिद साहब, हमारे दादाजी जो लगते थे जनाब सुब्राती जी, उनसे भी जो है मेरी उनकी मुलाकात थी बहुत अरसे पहले तक, तो मैं उनसे भी बहुत प्रभावित था। और उन्होंने जिस तरह से नेकियों का काम किया, माशाल्लाह दीनदार थे, और उन्होंने जो पेड़ लगाए थे, आज वो बड़े हाजी साहब जो हैं पप्पू जी और ये हैं, इनके रूप के अंदर ये परवान चढ़े हैं और अपनी काबिलियत को पूरी दुनिया में लोहा मनवाया इन्होंने। तो मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे चाचा जान आइंदा के लिए जो है अच्छे नए ख्यालात और खिदमत खल का जज्बा रखें, और अल्लाह ताला इनको अपने घर में और अपने रसूल के घर में हज की जियारत नसीब फरमाए परवरदिगार। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बढ़िया साहब है अजीजुर रहमान साहब, आपने तो जो है आपके कुर्बान दी है, और वाकई जो है आपके सरदार साहब को भी याद दिला दिया। मैं तो उन साहिबानों के लिए जो है अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि साहब उनको जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए, आमीन सुबह आमीन। और यार साहब आपके लिए जो है ये केवल वेटरनक्स वाला जो PHET है विभाग, ये आपको रिटायर किया है, बाकी आपके समाज और घर और परिवार में जो है आप अपनी उन्नति करें और साफा पहने के स्वागत करें, क्योंकि इनका इतना ही प्रेम है कि शहीदी और किसी व्यक्ति का होगा जो समाज में इतने व्यक्ति भाग लेते होंगे। इनके लिए हर व्यक्ति समर्पित है, हर समाज का व्यक्ति समर्पित है। वो शायद और किसी व्यक्ति में इतना प्रभुत्व नहीं होगा, तो सब तरह के लोगों के आना जाना, सब तरह के सामाजिक व्यवहारों से मिलना जुलना, सब तरह के समाज के व्यवहारों से व्यवहार रखना, ये इनकी महानता दर्शाता है कि आज व्यक्ति एक आपस में नहीं मिलते, लेकिन इनके ऐसा कोई नहीं, इनकी शादी ब्याह में भी हर तरीका का हर व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति भाग लेता है। इनके शादी ब्याह में देखो तो भी वही समाज के सब भाग लेंगे, और किसी कार्यक्रम हो, छोटे से लेकर बड़ा तक का कार्यक्रम हो, जितने भी कार्यक्रम है उनमें सभी समाज के भाग लेते हैं, क्योंकि इनका सभी से इतना ही महत्वपूर्ण व्यवहार है जितना अपना घर के रिश्तेदारों और सगा संबंधियों से, उतना ही ये दूसरे को भी उतना ही महत्व देते हैं। तो इनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो वास्तविकता में तारीफ नहीं है, वास्तविकता बता रहा हूँ मैं। अब मान लो कोई दिखावे की तारीफ नहीं है, वास्तविकता मैं बता रहा हूँ। जो इनकी इतनी महानता है
हाँ हाँ इन्होंने जब भी कोई भी कार्य के लिए हम कहें, किसी भी कार्य के लिए कहें, चाहे उनमें इनका आर्थिक नुकसान ही हो, लेकिन ये उस कार्य को जरूर करेंगे, किसी का सहयोग करेंगे, किसी को बाहर जाने के लिए या मान लो कि जयपुर का हो, कार्यालय का हो, लेकिन इनके मन में ये नहीं भाई चलो कल आएंगे परसों आएंगे, ये उस जरूर कार्य को महत्वता देंगे। अब मैं इनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूं कि परमात्मा ईश्वर अल्लाह इनको खुशियां दे, खुशियों मुबारक हो इनको बधाई, और इनके जीवन में परिवार फले फूले सफलता दे और सर्वत्र इनकी जय जयकार हो, अंधकार हो, आनंद आए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अब मैं ऐसे शख्सियत को बुलाना चाहूंगा, हमारे मुश्ताक साहब, पूर्व स्टेट हज कमेटी राजस्थान सरकार, मुश्ताक साहब हमारे पास उपस्थित है। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपसे कि आप मंच पे आए और दो शब्द कह करके हमारे रियाज साहब को नवाजे आप। हाँ मुश्ताक साहब। जनाब रियाज साहब और सम्मानित मंच, आए हुए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है, मुझे 4 दिन पहले रियाज भाई का फोन आया और व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि ये सेवानिवृत्त हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। तो पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये तो अभी लगता ही नहीं कि आप रिटायर होने वाले हो। तो मुझे लगता है कि 10-15 साल अभी तो और आपको सेवा करनी चाहिए, अभी आपकी उम्र नहीं रिटायर होने की। लेकिन अब ठीक है, मैंने अपनी राजनीतिक जीवन जो शुरू किया था आज से 25 साल पहले, तब से ये अपने वाटर वर्क्स में जो है काम कर रहे हैं। उस वक्त पानी की बड़ी समस्याएं थी, शहर में गंदा पानी आना, कहीं पानी नहीं आना ना, तो हम लोग जो है करते थे, तो लेकिन इनको कहने के बाद वो काम हो जाता था, हमें संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इनके साथी अभी यहाँ पे रघुवीर जी, रमेश जी और जितना भी स्टाफ इनका, मैं कहना चाहूंगा सभी लोग जो है बहुत ही सहयोगपूर्ण रवैया इनका रहा है। पानी के मामले में चौकड़ी रामचंद्र जी की, रामगंज बाजार हो, घाट गेट हो, इधर जो इनका क्षेत्र है, वहाँ लोगों को कोई तकलीफ नहीं हुई इनके कार्यकाल में। जो जब भी रहे, एक फोन करो तो तुरंत आ जाते हैं। जो भी ट्यूबवेल खराब हो, पानी की लाइनों में दिक्कत हो, तो इनके सेवा काल जो रहा है उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया कहूंगा कि उन्होंने जिंदगी के 20-25 साल अपनी नौकरी के साथ, सरकार की सेवा के साथ, समाज की भी सेवा की। और इनके लिए मैं एक शेर कह के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि हजारों साल नरगिस रोती है अपनी बेनूरी पर, हजारों साल नरगिस रोती है अपनी बेनूरी पर, बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। शुक्रिया मुश्ताक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो जर्रानवाजी की है रियाज साहब के लिए, बहुत ही काबिल तारीफ है और वास्तव में लाइक भी है।